हम जितना भी खावें आपको खवाना पड़ेगा। कभी अगर ये बोल दिया बहुत पेटू है, बहुत खाता है, तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा, मुझको कभी टोकना नहीं। बोले नहीं, हम क्यों टोकेंगे, हम कभी नहीं टोकेंगे। भगवान की लीलाएं बड़ी अपरंपार हैं। आप लोग कभी उदयपुर की तरफ जावें, राजस्थान, तो वहां हमारे श्री गोवर्धन नाथ भगवान विराजते हैं, श्रीनाथ जी। उनका स्वरूप कैसा है? एक भुजा ऊपर, दूसरी भुजा कमर पे। सबने चित्र में तो दर्शन किए, लेकिन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लोगों को बहुत कम पता है नाथद्वार के बारे में। तो वहां श्रीनाथ जी का मंदिर है, और श्रीनाथ जी के मंदिर में ही श्रीमद जगत गुरु वल्लभाचार्य जी के सेव्य ठाकुर जी, हजारों वर्ष पुराने ठाकुर जी हैं। इतने से लड्डू गोपाल हैं, हमारे अंगुष्ठ के बराबर के लड्डू गोपाल। उनका नाम है नवनीत प्रिया। नवनीत कहते हैं मक्खन को, प्रिया कहते हैं उससे प्रेम करने वाले, नवनीत प्रिया। तो श्रीनाथ जी का जो भोग लगता है, वैसे ठाकुर जी की भोग की पद्धति ऐसी है कि पूरी रसोई की जितनी सामग्री है वो सारी सामग्री ठाकुर जी के मंदिर में रखनी चाहिए। कैसे? भगवान के मंदिर के आगे पत्तल रख दो, नीचे ही किसी बढ़िया स्टूल पर पत्तल रख करके उसी में कड़ी की भगोनी, उसी में सब्जी का भगोना, उसी में रोटी सब्जी सब एक साथ पधरा दो। सब में तुलसी छोड़ दो, कक्ष बंद करके 20 मिनट के लिए ठाकुर जी को भोग लगाने दो। वो नहीं हो सकता तो थाली ठाकुर जी की लगाओ, थाली में ठाकुर जी का भोग लगा के फिर उस थाली को पुनः सब में मिला दो। ये भोग की प्रक्रिया होती है। तो नाथद्वार में रसोई की सारी सामग्री श्रीनाथ जी के सामने आती है, फिर ठाकुर जी भोग लगाते हैं। लेकिन जो वो छोटे से नवनीत प्रिया जी हैं, वो अपनी गद्दी के सहित उठ करके रसोई में जाते हैं, वहां जाके भोग लगाते हैं। मिष्ठान जो है, मीठा जो है, वो ठाकुर जी की तरफ होना चाहिए। जैसे आपने पूरी थाली लगाई, तो ये जितनी भी खट्टी पदार्थ हैं या नमकीन पदार्थ हैं, दाल चावल आदि, इन सबको दूसरी तरफ रखो। मिष्ठान जो है वो ठाकुर जी के आगे सबसे पहले वही रखो, मीठा। ठाकुर जी पहले मीठा खाते हैं, उसके बाद फिर कुछ नमकीन खाते हैं, फिर मीठा खाते हैं, फिर कुछ नमकीन खाते हैं। ऐसे ठाकुर जी का नियम है। तो नवनीत प्रिया जी जो इतने से लाल जी हैं, ठाकुर जी हैं, उनको रसोई में ले जाकर के भोग लगाया जाता है। तो उनका नियम है, सबसे पहले मिठाई रखी जाएगी, उसके बाद में पापड़ रखे जाएंगे, उसके बाद में नमकीन रखी जाएगी, उसके बाद में दाल चावल रोटी ये सब रखे जाएंगे। तो एक दिन पुजारी जी से गलती हो गई, ठाकुर जी की सिंहासन के आगे उन्होंने कड़ी रख दी, मिठाई की जगह कड़ी रख दी, और कड़ी रख दी और मिठाई रख दी दूर कहीं पर, मिष्ठान खीर आदि कुछ होगा। और जैसे कपाट लगा करके पुजारी जी चले गए, 20 मिनट बाद जब कपाट खोल करके देखा तो सिंहासन पर ठाकुर जी है ही नहीं। अब इतने से गोपाल जी उनको कहां ढूंढे, साग सब्जी दाल चावलों में ढूंढ रहे हैं, उनको मिल ही नहीं रहे। सब जगह खोज लिया, नहीं मिले तो फिर छन्नी मंगाई, और छन्नी मंगा करके सारे रस पदार्थों को छाना गया। कहां गए ठाकुर जी? सबको छानते छानते अंत में जैसे ही वो कड़ी जो सामने रखी थी उसको जैसे ही छाना, उसमें ठाकुर जी मिल गए। तो पुजारी जी को लगा, वाह आपको कड़ी इतनी पसंद है, अब तो भैया रोज कड़ी बनेगी। अब तो 15 दिन तक रोज कड़ी कड़ी बन रही है महाराज, कड़ी का ही भोग लग रहा है और कुछ लगा ही नहीं रहे। बोले इतनी बढ़िया लगी कि उसमें कूद गए। तो एक दिन पुजारी जी के सपने में रोते हुए भगवान आए। पुजारी जी बोले क्या हो गया, आप रो क्यों रहे हो, हमसे सेवा में कोई अपराध हो गया? बोले तुम रोज कड़ी कड़ी खवा रहे हो। बोले उस दिन आप कूद गए कड़ी में, तो हमको लगा आपको प्रिय है इसलिए लगा रहे हैं। बोले मुझे कड़ी प्रिय नहीं, मैं तो खीर खाने जा रहा था तो बीच में कड़ी पड़ गई, उसमें ही गिर गया।